क्वेश्चन नंबर वाइप नंबर है फ्लोस में। फर्स्ट पोस्ट इसमें मंथली सैलरी है, हम पहले इधर फर्स्ट पोस्ट इधर हम सेकंड पोस्ट के लिए कर लेंगे, है ना। फर्स्ट पोस्ट के लिए है मंथ सैलरी 120 इज इक्वल टू 120। हम एनुअल सैलरी फाइंड कर लेंगे इससे, into 12 इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करके। ये समझ तो आ रहा है ना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट yes sir एनुअली गिवन है। हाँ, और 20 ईयर्स फाइंड करना है सैलरी का, 20 ईयर्स का सम फाइंड। तभी हम डिसाइड करेंगे कि 20 ईयर्स में किस पोस्ट से ज्यादा सैलरी मिलेगी, ज्यादा अमाउंट मिलेगा। तो ये होगी इंक्रीमेंट एनुअल हो गया, ये गिवन है ₹8। तो यहाँ पर मेंशन है हियर A is equal to ₹1440 and D is equal to ₹8। and 20 हाँ, सिंस यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस इंक्रीमेंट is equal increment every year increment, so since every year लेंगे हम इसको, increment is equal, so this is in AP, यानी कि एवरी ईयर इंक्रीमेंट क्या इक्वल है, क्या हो गई AP की हो गई। ठीक है, ये हम मेंशन, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा मेंशन नहीं है, यहाँ पर कोई मेंशन भी नहीं है। AP में तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा, सिंस every year increment is equal, so this is an this or a declare, so salary or amount of salary is in AP, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज AP दिस एन AP, ये भी मेंशन कर सकते हो, वो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मींस सो इसको थोड़ा सा क्लियर कर। एक मिनट में इसको थोड़ा वाइट ऑफ कर लूं स्क्रीन को, ये क्लियर नहीं आ रहा, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा इसको स्क्रीन को वाइप ऑफ कर लूं।
हेलो, एक्चुअली इधर नेट इशू इसलिए मुझे नहीं लगता मेरी तरफ, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन साथ में चलती रहती है, क्योंकि अगर नेटवर्क एरर होती है तो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो तुम एक बार उधर से भी चेक करके फिर रीजॉइन कर लिया करो, ठीक है। ओके। जैसे तुम्हें जब भी आवाज ना आए तो जस्ट सेकंड के लिए तुम रीजॉइन कर लिया करो, जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो, ठीक है। ये समझ आ गया था कि एपी में क्यों है, क्योंकि एवरी ईयर जो इंक्रीमेंट है। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमें क्या है कि यहाँ एन क्या गिवन है, और एन यहाँ पर 20, एन इज इक्वल टू 20 ईयर्स भी गिवन है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ, यानी कि नाउ वी नीड टू फाइंड sum of salary for 20 years. Means S20 is equal to 20 by 2, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें। इन ब्रैकेट 2 इंटू ए क्या है, ये 1440 था, प्लस ये रुपीज में है क्योंकि सैलरी का सम है तो रुपीज में ले लेंगे, और इंटू 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है, ₹8 है। ये 20 by 2 10 हो गया, और ये हो गया 20 ए प्लस, आवाज आ रही है मेरी? मुझे कंफर्म कराओ, क्योंकि अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ कि तुमने ज्वाइन कर। हाँ ठीक है, ठीक है। और ये हो गया, हम देखो 20 माइनस 1, ये 19 इंटू 8, ये हो जाएगा 152 रुपीज। प्लस ये ऐड कर लेंगे दोनों को, 10 इंटू ये दोनों का सम आ गया 5912 रुपीज, और ये रुपीज 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5912 एंड 0, ये हो गया। तो यहाँ पर हम हैंस he will get rupees 59120 in 20 years, 20 years, ठीक है। इट मीन के फर्स्ट पोस्ट में उसको 20 इयर्स में इतना अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड पोस्ट में, फिर हम कंपेयर करेंगे कि किसमें ज्यादा मिल रहा है, फिर वो उसी को एक्सेप्ट करेगा। ये समझ आ गया? ये समझ आया है तुम्हें क्वेश्चन? कैलकुलेशन की मिस्टेक लग गई है। क्या 19 इंटू कैलकुलेशन की मिस्टेक? एक सेकेंड, क्या 19 इंटू 8 152? ये 152 लिखा है मैंने, ये रुपीज का सिंबल है, ये ना, ये रुपीज का सिंबल था ये ना। हाँ, 283 प्लस 152 होता है 3032। ये जो है ना, ये बाय मिस्टेक वो ऐड हो गया था, प्लस यस, मिस्टेक ये मल्टीप्लाई, ये है 3032 और रुपीज 30320 3032, ये हो गया। उसको ये 20 ईयर्स में मिलेगा अमाउंट। अब ये तो हो गया फर्स्ट पोस्ट के लिए, अब हम देखेंगे सेकंड पोस्ट के लिए। यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं सेकंड पोस्ट के लिए,
इसमें और सेकंड कोर्स यहाँ भी वो एपी में वैसे ही वही लाइन मेंशन कर लेंगे। मंथली सैलरी इज इक्वल टू 85 है ये। रुपीज 85 एंड एनुअल सैलरी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। या रुपीज 1020 ये एनुअल सैलरी हो गई। एनुअल इंक्रीमेंट जहां भी समझना है मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी। इज इक्वल टू ₹12 since increment is equal in every year so this is तो ये लिख सकते हैं सैलरी इज इन एपी। तो सैलरी की क्योंकि इंक्रीमेंट क्या इक्वल है एवरी ईयर, इसलिए सैलरी क्या है एपी में है। ठीक, यहाँ पर हम वही मेंशन कर लेंगे हियर ए इज इक्वल टू ₹1020 डी इज इक्वल टू ₹12 एन है हमारा 20 ईयर्स एंड हमें S20 फाइंड करना है। 20 फाइंड कर लेते हैं इसके लिए। S20 इज इक्वल टू 20/2 2 इंटू ए 10 रुपीज 1020 प्लस डायरेक्ट में कर लूं 19 इंटू 12 है ना। 20-1 को करके इसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो ये 10 और ये ₹2040 प्लस 12 इंटू 19 ₹228 228 प्लस 2040 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ₹2268 ये ₹2268 तो सेकंड पोस्ट में उसको ये सम मिलेगा, उसको ये टोटल मिलेगा 20 इयर्स में। तो ऑब्वियसली हमारा पहले वाला ज्यादा है ना, तो उसको पहले वाली पोस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। Hence, he will get in 20 years तो उसको कौन सी पहले वाली जो पोस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें था 30,320, इसमें तो 22,680 है।
सिंस यहां पर हम मेंशन कर देंगे सिंस ही विल गेट मोर in first post then second, so he should accept फर्स्ट पोस्ट। हमें कंक्लूजन बताना था कि उसको कौन सी पोस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली उसको फर्स्ट पोस्ट में ज्यादा मिलेगा अमाउंट देन सेकंड, सो ही शुड एक्सेप्ट फर्स्ट। ठीक है, समझ आ गया? हेलो हेलो, आ गया ना? हेलो हेलो, हाँ, हाँ, आ गया। समझ आ गया ना उसको फर्स्ट क्यों? हाँ, अब बताओ कौन सा क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये फोर्थ वाला हो गया, 8 एंड 9, राइट। यस सर। नेक्स्ट है मंथली, ये 8 वाला क्वेश्चन है। द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज 320 फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 years. Okay, he next got annual increment of 40 per month for each of the following successive 12 years. Okay, his salary remains stationary till retirement when he found his average monthly salary during. Okay, find the period of okay. इसने कहा है कि पहले 3 years तो उसको 320 पर मंथ मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट 40 रुपीज का है per month for the following successive 12 years. His salary remained stationary till retirement when he found his average monthly salary during the service period. Okay, 698. Find the period of his service, यानी कि 15 years तो वो हो गए। इसमें एंड फाइंड करना है ना। हाँ, एन फाइंड करना है, बट इसमें एक ट्रिक है। इसमें एक ट्रिक ये है कि देखो फर्स्ट 3 years तो बिल्कुल इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और 12 years तक पर ईयर इसने 40 रुपीज वो कर लिया, 40 रुपीज पर मंथ। he got annual increment of 40 rupees. D40। इसमें ये क्वेश्चन कैसा दिया है, इसमें कुछ ना कुछ एक प्रिंटिंग या कुछ मिस्टेक है, क्योंकि इसने ही गॉट नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹40, एनुअल इंक्रीमेंट और ₹40 पर मंथली। तो एनुअल और मंथली कैसे मतलब पॉसिबल? या तो फिर इसको एनुअल वो करना चाहिए यहाँ से, या फिर इसको मंथ में कुछ ना कुछ वो करना चाहिए। तो इसमें मुझे एक बार मैं इसको चेक कर लूंगी कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है इसमें, या तो एनुअल हो या फिर पर मंथ हो, क्योंकि दोनों एक साथ ही एक ही चीज में कैसे हो सकता है? या तो ये एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 40 रुपीज कर दिया, फिर इसमें पर मंथ भी कर दिया, है ना। कंफ्यूजन। तो ये खुद ही हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में ना। या तो इंक्रीमेंट ऑफ 40 रुपीज पर मंथ होना चाहिए, या फिर ये अगर एनुअल इंक्रीमेंट होगा तो फिर पर मंथ वाला वर्ड नहीं होगा। एक बार मैं इसको रीचेक कर लूंगी, तो फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। अब हम 9th वाला कर लेते हैं जो कल रह गया था हमारा, ठीक। ये समझ आ रहा है ना 8th वाला क्वेश्चन, इसमें क्या मिस्टेक है, समझ आ रहा है ना? देखो ये यहाँ पर सेकंड, हाँ 8th वाले क्वेश्चन की जो सेकंड लाइन है, यहाँ पर ये एनुअल इंक्रीमेंट भी बोल रहा है और ये पर मंथ भी उसी अमाउंट को बोल रहा है। तो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो पर मंथ होगा या फिर एनुअल इंक्रीमेंट होगा। तो इसको मैं रीचेक करके फिर करेक्शन करके करवा दूंगी इसको ना। 9th क्वेश्चन है, अ लैंप लाइटर हैज टू लाइट 100 गैस लैंप
he takes 3/2 minutes to go from one lamp to means next, यानी एक से दूसरे पर जाएंगे तो 3/2 यानी कि 1.5 मिनट इसको लगती है एक से दूसरे पर जाने। अब how many cc of gas has been burned by 8:30 p.m. if he lights the first lamp at 6 p.m. तो इसमें क्या है कि देखो एक से दूसरे पर जाने में हमारे पास टोटल 100 है, ठीक। तो टोटल कितना टाइम ये, हाँ SN 100 तो इसमें क्या है कि पहले तो एक अमाउंट ऑफ गैस देखेंगे और टोटल फिर इसमें टाइम ड्यूरेशन कितनी लगी। 1 सेकंड मैं इसको 1 बाय 1 कराती हूँ। इसमें 2 थिंग्स हैं, एक तो हमें गैस का अमाउंट फाइंड करना है और हमें एपी भी यूज करनी है। जस्ट जस्ट अ सेकंड मैं भी स्टार्ट करवाने वाली हूँ। अच्छा मुझे और इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं? दूसरी वर्कशीट है। अच्छा बताओ, तब तक मैं इसको ओपन कर रही हूँ। हाँ कौन सी वाली, थर्ड वाली या फर्स्ट वाली, कौन सी? हाँ चेक करके बताओ।
हेलो हेलो। यस हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं 9th वाला, ठीक है। ओके। हेलो, हाँ 9th करते हैं पहले। देखो 9th में देखना है पहले कि जो लैंप ग्लो हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे कि इसमें गिवन है पर आर का अमाउंट जो गैस इसमें ये कंज्यूम कर रहा है ना, जो गैस लैंप है जो कंज्यूम कर रही है एवरी आर, पहले हम वो देखते हैं। ईच लैंप पोस्ट बर्न 10 सीसी ऑफ गैस पर आर, ठीक। तो क्योंकि हमें इसमें जो टाइम गिवन है, ही टेक्स 3/2 मिनट्स टू गो फ्रॉम वन लैंप पोस्ट टू नेक्स्ट, ये मिनट में गिवन है। या तो हम दोनों को मिनट में कर लें या फिर हम दोनों को आर में कर लें, ठीक। क्योंकि एक सेम यूनिट में हमें रखना होता है, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। अदरवाइज कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, तो सारी यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ में किसी का भी क्वेश्चन हो, हमेशा याद रखो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स गिवन है, तो पहले हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे गैस amount of gas required ये हम लिख सकते हैं required पर आवर का अमाउंट लिख लेंगे पहले, इज इक्वल टू, यहाँ गिवन है 10 cc, ठीक है। ईच लैंप पोस्ट बर्न्स 10 cc ऑफ गैस पर आवर, पर आवर का ये अमाउंट है। अब हम पर मिनट का करेंगे, क्योंकि जो ऊपर जो हमारा टाइम है वो मिनट्स में है, क्योंकि ऊपर वाले को अगर हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बेटर है कि हम आर वाले को मिनट्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। ओके। हम प्रेजेंटेशन में दिखाए, हाँ, प्रेजेंटेशन में दिखाए। सेकंड में रीज्वाइन कर लेती हूँ एक बार, या तो उधर से ही है ये कुछ, मुझे लगता है कि नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि इधर से तो क्लियर ही है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अभी दिख रहा है? हेलो, अच्छा ये बताओ, अब दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड विजिबल है? अच्छा ठीक है। तो ये 9th वाला, वो पहले वाला मैंने इरेज वैसे ही हो गया, चलो कोई नहीं, हम फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे अमाउंट ऑफ गैस दैट रिक्वायर्ड per hour for a lamp is equal to 10 cc। 10 cc रिक्वायर्ड है, ये तो पर आवर के लिए। अब हम पर मिनट के लिए फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो हमारा टाइमिंग गिवन है, वन लैंप गोस टू अनदर, वो हमारा मिनट में गिवन है, इसलिए पहले हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिमिलरली, ये पूरा रिपीट करने की नीड नहीं है, पर मैं फिर भी बता देती हूँ कि डैश करके भी तुम दिखा सकते हो। गैस दैट रिक्वायर्ड
पर मिनट। पर मिनट फॉर अ लैम्प। इज इक्वल टू, क्योंकि जब भी हमें आवर में गिवन है और हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 30, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसलिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ये समझ आ गया? यस मैम। समझ आ गए? हाँ, तो इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखेंगे ऊपर क्या है हमारे के टोटल 100 लैम्प्स हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 100 है, और ही टेक्स 3/2 मिनट्स टू गो टू फ्रॉम वन लैम्प पोस्ट टू अनदर, यानी कि जो इक्वल है टाइम लग रहा है वो 3/2, वो क्या है, d है, वो क्या है, d है। हाँ और ए? हाँ हाँ, अभी मैं बताती हूँ कि ठीक है। जस्ट देखो, इसको क्योंकि 3/2 यानी कि 1.5 मिनट्स लग रहा है एक से दूसरे पर जाने में। ठीक है, तो इस चीज को हमें देखना है कि पहले वाले को कितना टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए। ठीक है, पहले वाले को कितना टाइम मिला, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दिख रहा है? काला काला दिख रहा है। देखो, यहाँ तक समझ आ गया? पर मिनट वाला किया था। अब ये अच्छे से हमें ये करना है कि फर्स्ट वाली जो लैंप होगी वो ग्लो होगी फर्स्ट, will light, उसका काफी समझ नहीं आया। कौन सा वाला? डी ऊपर? तक समझ में आया, डी इक्वल टू 3/2, बस वहीं तक आया। हाँ, अभी तो मैं नेक्स्ट इसको लिख रही हूँ, फिर मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके। हाँ, हमारा एक मिनट में एक बार ये क्वेश्चन देखूं। इसमें पहले टोटल टाइम देखते हैं कि टोटल टाइम कितना ग्लो किया। उसने 6:30 से स्टार्ट किया था और 8:30 तक हमें, यानी कि 2.5 आवर, 2.5 आवर ग्लो किया। ठीक, तो अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट लैम्प विल लाइट
पहले वाली तो 2.5 आवर की टोटल मिनट्स हम ले लेते हैं, कितने मिनट्स हुए? पहले वाले के लिए मिनट्स हुए हमारे 120 एंड 150 हो गए, है ना? 150 मिनट्स। 150 कैसे है? देखो हमारा क्वेश्चन देखो कि इफ ही लाइट द फर्स्ट लैंप एट 6 PM, ठीक है, पहले वाली लैंप उसने 6 PM पर उसने लाइट की, और उसने कब तक के लिए मैं फाइंड करना है? बर्न्ड बाय 8:30, ठीक है, 6 PM से लेके 8:30 तक, तो वो 2.5 आवर हो गए। हाँ, तो पहले वाली लैंप जो लाइट अप होगी वो 150 मिनट्स होगी। ऐसे ही सेकंड, मैं ऐसे लिख दूं उसमें, फर्स्ट सेकंड लैंप विल लाइट, अब इसमें से 3/2 मिनट यानी कि 1.5 मिनट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे कि उसको इतना लेस टाइम लगा, क्योंकि एक लैंप से दूसरे लैंप पर जाने में 1.5 मिनट्स लग रहे हैं उसमें, इसलिए उतना टाइम लेस हो जाएगा। तो इसमें कितना लगेगा? 148.5 मिनट्स। समझ आ रहा है? नहीं, अभी लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। यहाँ पर मैं साइड से बता दूं, यहाँ पर बता दूं साइड से, सिंस ही टेक्स, इसको अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही टेक्स 3/2 यानी कि 1.5 मिनट्स फ्रॉम वन लैम्प टू नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि उसको एक लैंप से दूसरी लैंप पे जाने में कितना टाइम लग रहा है? 1.5 मिनट्स। तो पहले वाली को अगर 150 मिनट्स मिले हैं तो दूसरे वाले को उतना 1.5 मिनट लेस लगेंगे ना। अब आया समझ? हाँ हाँ हाँ, 148.5। तो इसलिए 148.5 मिनट्स। ऐसे ही थर्ड वाली को हम 3 वाली को, जो थर्ड वाली है उसको कितने मिलेंगे? थर्ड वाली लैंप को, थर्ड लैंप 147। जिसमें से विल लाइट 147 मिनट्स। तो हम लोग एपी बनाए ना, हम लोग, हाँ एपी है। हाँ, ठीक है। ऐसे ही हमें एक एपी फॉर्म हो गई। तो पहले तो टोटल हम टाइम वो करेंगे, टाइम इसका टोटल फाइंड कर लेंगे 100 लैंप्स के लिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि एन हमारे पास 100 है, ठीक, एपी हमारी इससे फॉर्म हो गई, ओके। तो इससे पहले तो हम टोटल टाइम फाइंड करेंगे, जो टोटल टाइम फाइंड हो जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्योंकि टोटल जो हमारा टाइम आएगा वो मिनट्स में आएगा, क्योंकि एपी हमने मिनट्स में फाइंड की है। और फिर इसको पर मिनट में कितनी गैस रिक्वायर्ड है? 1/6 cc, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ, टोटल टाइम दैट हंड्रेड लैम्प्स रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये क्या होगा हमारा? S100, ठीक है, S100 होगा। यहाँ पर हमने एपी की एक फॉर्म लिख देते हैं, एपी डैश, यहाँ पर क्या थी? ये 150 मिनट्स, 148.5, 147, अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू सो ऑन। ये एपी है।
ये हमें S100 फाइंड करना है इसी की हेल्प से, ठीक। तो S100 फाइंड कर लेते हैं। तो S100 इज इक्वल टू 100/2, 2 इंटू ए क्या है 148 सॉरी 150 सॉरी 150 प्लस 99, 100 माइनस 1 मैंने 99 डायरेक्ट ले लिया, ठीक है, इंटू 1.5 क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 1.5 मिनट्स है, ठीक है। Yes, ma'am. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 50 हो गया, ये 300 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, हम्म, 148.5 प्लस 3, ये 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 448.5 और इसको 150 सॉरी 50 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 50, वही आ गया 22,425 मिनट्स। ये मिनट्स में टाइम आ गया। हेलो, समझ आ रहा है? तो ये तो आ गया टाइम। अब हम अमाउंट ऑफ गैस फाइंड करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ गैस दैट 100 lamps required फ्रॉम, टाइम भी मेंशन कर देंगे क्योंकि फाइनल हमारा आंसर फाइंड करें, फ्रॉम 6 PM टू 8:30 PM। तो ये हमें क्या करना है, पर मिनट का तो हमारे पास है 1/6, ठीक है, पर मिनट का हमारे पास 1/6 है और ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। Yes, ma'am. तो हम हाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू, ये समझ आ रहा है ना, 1/6 इंटू 22,425, ठीक है, ये हो गया 3737.5। यही आ रहा है, देखना चेक करना कुछ डिफरेंट है। हाँ, कुछ अलग है। अच्छा, मैं इसको है ना एक बार तुम भी रीचेक करना, मैं भी रीचेक कर लूंगी कहीं कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। Yes, ma'am. हाँ, और फिर नेक्स्ट टुमारो करते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ 4 o'clock राइट टाइम ज्वाइन कर लिया करना, ठीक है, मैं भी 4 o'clock अवेलेबल होंगी। मैं भी इसको एक बार रीचेक कर लूंगी कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, और तुम भी एक बार रीचेक कर लेना कहीं कुछ मींस रह तो नहीं गया। Okay. और बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे मेंशन कर देना व्हाट्सएप में, क्योंकि मैं पहले से उसको रेडी रखूंगी, फिर हमारा टाइम कम कंज्यूम होगा, उसमें कम टाइम में ज्यादा हो जाएगा, हाँ. ठीक है। तो मुझे मेंशन कर देना, हाँ. और फिर जो फर्स्ट वाला पीडीएफ है उसको हम कल स्टार्ट करेंगे, और कल ही हमारा कम क्वेश्चन होंगे डाउट के तो कल ही फिनिश हो जाएगा। हाँ, आसान 30 क्वेश्चन चाहिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा गूंज रही है ना आवाज, तो समझ नहीं आ रहा। हाँ बोलो। आसान 30 क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे सेंड करना, ठीक है। और मैम मंडे को हमारे फर्स्ट वीक का मैथ्स की। इसमें मुझे ना व्हाट्सएप पर टाइप करके बता दो, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, आवाज ना बहुत गूंज रही है हमारी। ओके, बाय मैम।